हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंकिता एक निश्चित धनराशि को क्रमशः 5:4, 4:3 के अनुपात में अपने 3 बच्चों गीता, ललिता और संगीता के बीच बांटती है। यदि ललिता का हिस्सा 24,000 रुपये था तो अंकिता द्वारा बांटी गई कुल राशि क्या थी। यहाँ से अंकिता के पास कितना है अनुपात में राशि, ये है 5, 4 और 3 है। 5, 4 और 3 है। और ये किसको दे रही है? ये दे रही है अपने 3 बच्चों गीता, ललिता और एक तो कौन है, संगीता है। ठीक है। जबकि यहाँ से प्रश्न में बोला है कि ललिता का हिस्सा 24,000 रुपये था। इनकी ललिता का हिस्सा जो था वो 24,000 रुपये था। अनुपात में कितना है? ये है 4 रुपये। 4 बराबर में दिया यहाँ से 24,000 रुपये। तो यहाँ से एक का मान हो जाएगा ये 6,000 रुपये हो जाएगा। तो बोला कि अंकिता के पास कुल कितना धनराशि था। तो अनुपात में कुल कितना है? यह अनुपात में 5, 4, 9 और 3 12 है। यानी कि इस 12 का मान पूछा है तो ये 12 बराबर में हो जाएगा 72,000 रुपया जो है वो अंकिता के पास टोटल धनराशि था। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 11 वर्ष पहले मेरे पिता की आयु उस समय मेरी आयु की 4 गुनी थी। यदि 5 वर्षों के बाद मेरे पिता की आयु और मेरी आयु का योग 87 वर्ष होगा तो मेरे पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है। यहाँ से दिए कि 11 वर्ष पहले, तो मान लेते कि ये F4 पिता हो गए तो 11 वर्ष पहले यानी कि 11 जो घट जाएगा। ये जो उम्र था यह उस समय मेरी आयु की 4 गुनी थी, यानी कि ये पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो यहाँ से S - 11 का ये हो जाएगा 4 गुना, फादर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा फादर माइनस का 11 बराबर में ये 4 सन माइनस का 44 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 सन को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि फादर माइनस का 4 सन इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 44 और ये प्लस का हो जाएगा 11, यानी कि माइनस का हो जाएगा ये 33 वर्ष हो जाएगा। जबकि यहाँ से दिया है कि 5 वर्षों के बाद मेरे पिता की आयु और मेरी आयु का योग 87 वर्ष होगा, यानी 5 वर्षों के बाद। यहाँ से फादर प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का सन प्लस का 5 हो जाएगा और इनके आयु का योग यहाँ से दिया कि ये है 87 वर्ष है। यहाँ से फादर और सन के आयु का योग आ जाएगा ये 87 और माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 है 5, 10 माइनस में, तो यहाँ से हो जाएगा 77 वर्ष। तो पूछा है किसका? पूछा यहाँ से कि तो मेरे पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ से कितना है? यहाँ से है सन बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा ये 77 और माइनस के यहाँ से हो जाएगा फादर। ठीक है। तो यहाँ से हमारा जगह इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा फादर माइनस का 4, सन के यहाँ से है ये 77 और माइनस का फादर है बराबर की हो जाएगा माइनस का 33। यहाँ से फादर और माइनस का ये 7 × 28, 7 × 28 और 2 30 और ये हो जाएगा प्लस का 4 फादर बराबर माइनस का 33। यहाँ से हो जाएगा 4 और 1 5 फादर बराबर माइनस का 33 और ये हो जाएगा प्लस का 308 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा ये 8 में से 3 जाएगा 5 और ये 10 में से 3 जाएगा 7 और ये 275 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पिता की वर्तमान आयु आ जाएगा फादर का, वो आ जाएगा 50, 25, 2 5 है 25, यानी कि 55 वर्ष के इनके पिता की आयु के वर्तमान आयु है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग 372 है। यदि एलसीएम जो है वो एचसीएफ के 92 गुना के बराबर है और एक संख्या 368 है तो दूसरी संख्या क्या है? ठीक है। तो दो संख्याओं का एलसीएम जो है कितना दिया है? यह एचसीएफ के 92 गुना के बराबर है, यानी कि एलसीएम जो है वह एचसीएफ के 92 गुना के बराबर है। जैसे एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना आ जाएगा? यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात आ जाएगा 92/1 आ जाएगा। जबकि यहाँ से दिया है कि दोनों का योग जो है एलसीएम और एचसीएफ का योग 372 है। तो हमारा आंसर कितना जाएगा अनुपात में? 92 और 1 93 हो जाएगा। 93 का मान दिया यहाँ से ये 372, जैसे 1 का मान हो जाएगा कितना? ये 34 12 नीचे को 36 और 1 37 यानी कि 4 हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम हमारा आ जाएगा ये 92 × 4 और एचसीएफ हो जाएगा
4। जबकि यहाँ से दिया कि एक संख्या इसमें से 368 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, तब मान के दूसरी संख्या जो है वो है एक्स। तो पहली संख्या कितना है, ये 368 है, बराबर का हो जाएगा ये 92 इंटू का 4 और इंटू का हो जाएगा ये 4। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 4 9 36 और ये 4 दूनी 8 और ये 92 से 92 कट गया, यानी कि दूसरी संख्या यहाँ से हमारा आ गया वो आ गया 4। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में 2 इंटू का ए प्लस बी प्लस सी माइनस का 3 है तो ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से दिया है कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर में 2 इंटू का ए प्लस बी प्लस सी और माइनस का 3 है। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर और ये प्लस का 2 है तो माइनस का हो जाएगा ये 2 है प्लस का 1 लिख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ इधर ट्रांसफर करके लिख रहे हैं। और इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर और ये माइनस का 2b प्लस का 1 और इसको सी स्क्वायर माइनस का 2c प्लस का 1 बराबर में 0 हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है a माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये b माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये c माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं a माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये प्लस का b माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का c माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 0। तो इन सभी को अगर 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा a का मान 1, b का मान 1 और c का मान भी आ जाएगा 1। तो यहाँ से पूछा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान, तो ये हो जाएगा a प्लस बी यानी कि 1 और 1 2, 2 और 1 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 5% की छूट देकर एक वस्तु बेचता है और 23.5% का लाभ अर्जित करता है। यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती है तो लाभ का परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे छूट दिया जा रहा है यानी कि छूट जो दिया जाता है वो मार्केट प्राइस पर दिया जा रहा है। यहाँ से हो जाएगा एमपी इंटू का कितना का छूट दिया जा रहा है, ये 5% का, यानी कि एमपी जो है वो 95% हो जाता है। तो 95% और इस पर कितना हो रहा है, यहाँ पर ये छूट देकर भी ये 23.5% का लाभ अर्जित करता है। तो लाभ अर्जित किस पे करेगा, ये करेगा क्रय मूल्य पर। तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य का ये 23.5% है, तो ये हो जाएगा 123.5% हो जाएगा। तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, यहाँ से भी और कटेगा, ये 19 5 95 और ये 5 दूनी 10, 2 5 के 20, 3 7 5 35। तो यहाँ से हमारा मार्केट प्राइस और क्रय मूल्य के यहाँ से रेशियो आ जाएगा, वो आ जाएगा 24.7 और बटे में हो जाएगा ये 19 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से पूछा है क्या, पूछा कि यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती है तो लाभ का परसेंट ज्ञात कीजिए। यानी कि उस वस्तु को बेचा जा रहा है 24.7 रुपये बेचा जा रहा है तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना है 19 है, जबकि यहाँ से एसपी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24.7 आ जाएगा। तो कितने का इसको लाभ होगा, ये हो जाएगा 19 से 5 24 यानी कि 5.7 का लाभ होगा। और किससे होगा, तो ये हो जाएगा 19 ले और गुने का हो जाएगा ये 100। तो यहाँ से हमारा जाएगा 19 3 57, एक अंक में दशमलव, तो यहाँ से एक तो 0 हट जाएगा, यानी कि 30% की इसको लाभ हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पी एक व्यवसाय में 3500 रुपये का निवेश करता है, 5 महीने के बाद क्यू उसे कुछ निवेश के साथ मिलता है। वर्ष के अंत में यदि क्यू के मिलने वाला लाभ पी की तुलना में 50% अधिक है तो क्यू का निवेश कितना है। ठीक है, जैसे पी निवेश कितना कर रहा है, पी यहाँ से इन्वेस्ट कर रहा है 3500, इनके यहाँ से पी और क्यू दो तो व्यक्ति हैं, जबकि यहाँ से पी कर रहा है 3500 रुपये और ये कर रहा है 12 महीने के लिए, क्योंकि एक साल में यहाँ से कैलकुलेट किया गया है। और क्यू जो है वो कुछ महीने के बाद, यानी कि 5 महीने के बाद है। तो क्यू का राशि कितना लग रहा है, 7 महीने के लग रहा है। और ये कितना लग रहा है, ये लग रहा है कि उसे कुछ निवेश के साथ मिलाता है। क्यू जो है वो मान लेते कि 100 रुपया निवेश करता है, तो इसका कितना होता है लाभ का ये बंटवारा, ये होता है पी और क्यू का लाभ का यहाँ से बंटवारा हो जाता है कि क्यू को मिलने वाला लाभ पी की तुलना में 50% अधिक है। कि मान लें कि पी को मिल रहा है 100 तो क्यू को मिल रहा है यहाँ से 150%।
तो यहाँ से हो जाएगा 50 दूनी 100 और ये 50 तिहाई 150 हो जाएगा। यानी कि इनके लाभों का अनुपात है 2:3, जबकि राशि का अनुपात कितना है यहाँ से ये है, तो ये हो जाएगा 7 5 35 यानी कि 500 और इंटू का 12 तो 12 5 60, तो ये हो जाएगा 6000। ठीक है, और बॉटे में हो जाएगा क्यू एक्स बराबर में हो जाएगा 2 और बॉटे में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि ये हो जाएगा 3000 और ये गुना हो जाएगा 3 के 9000, यानी कि क्यू जो है वो मिला रहा है 9000 रुपये की राशि और वो भी 7 महीने के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि पर 10 वर्षों के बाद किसी विशिष्ट दर पर साधारण ब्याज 600 रुपया होगा। यदि मूलधन 5 वर्षों के बाद 3 गुना किया जाता है तो 10 वर्षों के बाद कुल ब्याज क्या होगा। यहाँ से दिया है कि निश्चित धनराशि पर 10 वर्षों के बाद जो किसी विशिष्ट दर पर साधारण ब्याज 600 रुपया हो जाता है। ठीक है, होगा, क्योंकि यहाँ से 10 वर्षों का जो दिया है 10 वर्षों का SI वो यहाँ से दिया है 600 रुपया है। तो यहाँ से 1 वर्षों का कितना हो जाएगा SI, ये हो जाएगा 1 से कैंसिल आउट यानी कि 60 रुपया हो जाएगा। जबकि यहाँ से दिया है कि 5 वर्षों के बाद मूलधन जो है वो 3 गुना किया जाता है। ठीक है, तो मान लेते कि ये कितना 1 वर्षों का यहाँ से SI है 60 रुपया, ऐसे 5 वर्ष कितना हो जाएगा, ये 6 5 30 यानी कि 300 हो जाएगा। जबकि यहाँ से दिया कि 5 वर्षों के बाद 3 गुना किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे 3 गुना कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा गुने का 3 यानी कि ये हो जाएगा 900 हो जाएगा। और आगे है तो 10 वर्षों के बाद कुल ब्याज क्या होगा। तो यहाँ से 5 वर्षों का मूलधन कितना हो जाएगा, यानी कि ब्याज यहाँ से आ जाए 300, तो 300 का 3 गुना करें तो ये हो जाएगा 900। तो यहाँ से 5 वर्षों का आ जाएगा 5 वर्षों के बाद ये 900। ठीक है, और ये 5 वर्षों का कितना है ब्याज, ये है 300, यानी कि प्लस का हो जाएगा ये 300। तो यहाँ से हो जाएगा टोटल ब्याज 10 वर्षों के बाद वो हो जाएगा 1200 रुपये। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रमेश को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन या 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली बस या दोनों यातायात साधनों के संयोजन का उपयोग करते हुए 220 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 45 घंटे का समय लगता है, तो वह बस से कितने समय के लिए यात्रा करता है। ठीक है, इसको मान लेते कि पहले जो है वो ट्रेन से चल दिया, उसके बाद फिर मान लेंगे कि टोटल जो दूरी है वो तय कर लिया है बस ले ही। कितना है, यहाँ से ट्रेन के जो चाल है, ट्रेन का चाल वो यहाँ से दिया कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि टोटल टाइम कितना दिया है, टाइम यहाँ से टोटल दिया है कि यह है 45 घंटे का। तो दूरी कितना हो जाएगा, चाल और समय के गुणनफल को दूरी कहते हैं, तो ये हो जाएगा इनका गुणनफल। इनके यहाँ से दूरी हो जाएगा 0 6 5 30, छोटे को 24 और 3 27, 2700 किलोमीटर हो जाएगा ट्रेन से तय की गई दूरी। ठीक है, फिर अब यहाँ से आते हैं कि बस ले दोबारा, तो बस ले कितना है, बस का स्पीड यहाँ से है कि है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि टोटल टाइम कितना दिया है, टाइम यहाँ से दिया है कि यह है 45 घंटे का। तो यहाँ से दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा 0 4 5 20, 4 को 16 2 1800 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा टोटल दूरी कितना हो जाएगा, हमारे अनुसार ये 2700 प्लस का 1800 यानी कि हो जाएगा 00। ठीक है, और ये 8 7 15 2 3 और 1 4 की 45 हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि ये दूरी जो है वो 220 किलोमीटर ही तय करना है। तो यहाँ से एक का मान जाएगा 220 और बॉटम में हो जाएगा 4500। तो यहाँ से ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 2700 है, तो यहाँ से निकाल देंगे ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी इनके 2700 पर ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल आउट, इनकी 22 बटे में 450 और इंटू का हो जाएगा ये 2700 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 1 से 1 ये कैंसिल आउट और ये 9 5 45 और ये 9 3 27 और ये 5 6 30, यानी कि यहाँ से ट्रेन द्वारा तय की दूरी आ जाएगा ये 22 6 132 हो जाएगा। तो यहाँ से बस द्वारा तय की दूरी कितना हो जाएगा, बस द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा 220 माइनस का 132, तो ये हो जाएगा 32 और 8 40 40 और ये 80 हो जाएगा 120 और ये 100 यानी कि 220 हो जाएगा। तो ऐसे बस द्वारा तय की गई दूरी आ गई कितना 88 किलोमीटर, जो कि यहाँ से बस का स्पीड कितना दिया, ये दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो साथ ही हम जानते हैं कि टाइम बराबर में होता है दूरी बटे में चाल होता है, तो दूरी ज्ञात की बस द्वारा तय की गई दूरी वो 88 किलोमीटर, जबकि इसका स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 4 दूनी 8 22 का 88 और ये 10 चौके 40 और ये 5 दूनी 10 11 दूनी
22, यानी कि इसको टाइम लगेगा बस द्वारा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, एक यानी कि 1/5, इसको बदलने के लिए मिनट में 60 से गुना करना होगा, तो ये 12 5 60, यानी कि इसको टाइम लग जाएगा 2 घंटा 12 मिनट का समय लग जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर समथिंग में ए हो जाएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।